काम तो चल गया, लेकिन मोहब्बत का फर्ज अदा नहीं हुआ। एक बार मैं फिर सलाम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अदा में सुन्नत खैरुल अनाम करता हूँ, बस मैं एक यही शफाअत का काम करता हूँ। कबूल कर लीजिए अरकान रजा की गुजारिश। पहले सबको अदब से सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। अब इश्क़ रसूल की बैटरी थोड़ी सी चार्ज हो गई है आपकी। बस हजरात उलमा स्टेज जो है यकीनन पढ़ पढ़ कर चाहते चले जा रहे हैं। हमारे मुहिब्बे गिरामी कारी नईम साहब भी तशरीफ रखते हैं और दूसरे मौलाना और भी लोग हैं। बहरहाल इन सबको इंशाअल्लाह किसी को कहीं जाना है और वक्त बहुत जो है लंबा हो चुका है। इतने ऐसे मौसम में और हम बफजल ही ताला ये खाकसार बहुत दूर का सफर करता है हुजूर ताजुल शरिया का फैज लेकर, अपने पीरो मुर्शिद का इश्क़ रसूल का फैजान लेकर। लेकिन इतनी लंबी रातों में जो है बड़े बड़े प्रोग्राम भी नहीं चला करते हैं। लेकिन बहमदही ताला ये भाई मोहम्मद अली साहब जो हमारे रिश्ते के हिसाब से बहनोई होते हैं, ये लायक मुबारकबाद हैं। इनके घर वाले लायक मुबारकबाद हैं। इन्होंने अपनी वालदाई मरहूमा के ताल्लुक से इसाले सबाब के लिए इस प्रोग्राम को सजाया और सवारा। अल्लाह से हम सब दुआ करते हैं कि मौला इन उलमा इकराम के कदमों की आने की बरकत से, इनके सुनने सुनाने से अल्लाह तबारक व तआला मरहूमा बानों की मग़फ़िरत फरमाए। आइए हजरात, मुझे सही पढ़ने और सही आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अहले स्टेज की दुआओं का सहारा लेकर इनके कदमों को चूमता हुआ एक कलामे आला हज़रत का एक मतलब मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैंने वादा किया है इंशाअल्लाह उसी पर रहूंगा। 5 से 10 मिनट का वादा है इंशाअल्लाह। जरा मोहब्बतों के साथ में आप समाअत कर लीजिएगा। एक मरतबा आइए बारगाह रिसालत मुआब में जरा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात अपने माथे की निगाहों से मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरे पास रब की अता करदा आंखें नहीं मैं आपको देखूं। लेकिन मेरी आंखें देखें या ना देखें, आपको इंशाअल्लाह मदीने से जो है मेरे मुस्तफा बगदाद से गौसे आजम देख रहे हैं। इंशाअल्लाह मुझे मनाने के लिए नहीं बल्कि अपने मौला और अल्लाह के महबूब को मनाने के लिए बोलना है और उनके जो है मरहुमा के साले सबाब के लिए बोलना है। अब इंशाअल्लाह जिसे नेकियों की जरूरत होगी, जो चाहेगा कि हमारे यहाँ के आने से हमारी बानो मरहुमा खुश हो जाए, वो इंशाअल्लाह बोलेगा, उनके लिए भी और अपने लिए भी नेकियां कमाएगा। अब वाकई जरा अगर वाकई जिंदा दिल है, आपकी इश्क़ रसूल की बैटरी में थोड़ा बहुत करंट है, तो जरा रब की हमदो सना करें, अल्लाह की बढ़ाई पेश करें, मोहब्बत से जी लगा कर बोले सुभान अल्लाह। आओ एक मरतबा और अल्लाह के रसूल की रिसालत की गवाही पेश करें, जरा जी लगा कर बोले या रसूल अल्लाह। आओ इंशाअल्लाह एक मतलब मैं पढ़ता हूँ। अहले स्टेज से दुआओं का सहारा लेकर इनकी इजाजत तलब करते हुए मतलब पढ़ रहा हूँ। जरा सुभान अल्लाह की फजाओं में कलामे आला हज़रत का बहुत ही खूबसूरत मतलब मैं पढ़ रहा हूँ। एक मरतबा हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ के सुनाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। के है कलामुल्लाह खुद में दो हत रसूलुल्लाह की। हजरात तशरीह करने का बिल्कुल वक्त नहीं है, तकरीर करने का बिल्कुल मौका नहीं, बस एक शेर सुन लो। शायर इस्लाम लिखते हैं, भाई मोहम्मद अली साहब और तुम्हारे बरादरान तुम्हारे घर वाले सब लायक मुबारकबाद हैं। क्यों? शायर कहता है कि नबी के जिक्र से खुशबू मेरी जबान में है। जरा जी लगाकर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नबी के जिक्र से खुशबू मेरी जबान में है और जमाने भर का उजाला तुम्हारे मकान में है। जमाने भर का उजाला तुम्हारे मकान में है और देखनी हो हयाते नबी मुसलमानों, कुरान पाक मुकम्मल उन्हीं की शान में है। कुरान पाक मुकम्मल उन्हीं की शान में है। आओ किस तरह से इसकी जो है शायरी को कैद किया है अपने कलम से, जरा तजमीन के साथ में कलाम आला हज़रत मुलाज़ा फरमाए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। के है कलामुल्लाह खुद में दो हत रसूलुल्लाह की। है कलामुल्लाह खुद में दो हत रसूलुल्लाह की। करते हैं जिब्रील भी खिदमत रसूलुल्लाह
करते हैं जिब्रील भी खिदमत रसूलुल्लाह की, करते हैं जिब्रील भी खिदमत रसूलुल्लाह की। और क्या समझ पाए क्या समझो पाए कोई अज़मत रसूलुल्लाह के। अर्श हक़ है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह के। देखनी है हश्र में, हाँ देखनी है हश्र में, हाँ देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह के। देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। और बहुत ही काबिल गौरबंद आपके ज़हन समातों की दहलीज पर रखता हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम के दो मौजज़े इस शेर के अंदर आला हजरत ने कैद किए हैं, सूरज को पलटाना और चांद के दो टुकड़े करना। शायर ने बहुत पहले कहा था, कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, यानी जनाब अहमद मुख्तार की तरह। शक्ल कमर का मौजज़ा कुर्बान जाइए, उंगली भी काम कर गई तलवार की तरह, उंगली भी काम कर गई तलवार की तरह। लेकिन यहाँ से शेर मुलाजा फरमाए, मोहब्बत से जी लगाकर बोले सुभान अल्लाह। जो सरकार अलैहिस्सलाम की बराबरी करते हैं उनका ठिकाना कहाँ है? शायर इस्लाम लिखते हैं, क़ारी नईम साहब, बहुत ही तवज्जो दरकार है कि दुश्मन सरकार होगा नारे दोज़ख की खुराक, कि दुश्मन सरकार होगा नारे दोज़ख की खुराक। और ताज है मेरे लिए मेरे नबी का नाले पाक, ताज है मेरे लिए मेरे नबी का नाले पाक। और कौन सी शय कौन सी शय जैसे पर नहीं आका की साथ। और सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चा, अंधे नजदी देख ले, हाँ अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। और देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में
इज्जत रसूलुल्लाह की। आखिरी शेर मुलाजा फरमाए इस कलाम का। आओ यकीनन सब गुलामे मुस्तफ़ा है, नबी की गुलामी का पट्टा अपने गर्दनों में डालकर नबी की महफिल में बैठे हो। मोहम्मद अली भाई और उनके तमाम भाइयों के ने आपकी दावत मोहब्बत तक यहाँ तक पहुँचे हैं। यकीनन सब गुलामे मुस्तफ़ा है, सब जन्नत में जाने के तलबगार हैं, लेकिन सब जानते हैं कि जन्नत किसी के बाप की नहीं, रसूल पाक की है। अगर वाकई इंशाअल्लाह इस पर यकीन और ईमान है तो शेर सुनने के बाद में कोई भी खामोश न रहेगा। वाकई नबी के सदके में जन्नत चाहते हो तो मचल कर बोल दो यार सुभान अल्लाह। कि देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। गुलामे मुस्तफ़ा की पहचान कि जो गुलामे मुस्तफ़ा है नाम से मशहूर हो। कि जो गुलामे मुस्तफ़ा है नाम से मशहूर हो। जो गुलामे मुस्तफ़ा है नाम से मशहूर हो। उसका सीना उनके नूरे पाक से मामूर हो। उसका सीना उनके नूरे पाक से मामूर हो। जो गुलामे मुस्तफ़ा है नाम से मशहूर हो। उसका सीना उनके नूरे पाक से मामूर हो। और सिर्फ वो सिर्फ वो जाए जो उनके इश्क में भी चूर हो। तुझसे क्या जाना तुझसे क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के हाँ हम रसूलुल्लाह के हाँ हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह कि हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लम। मोहम्मद अली और उनके तमाम बरादरान के हवाले से ये शेर आपकी ज़हन समातों की दहलीज पर रखता हूँ। जरा माँ बाप के नाम पर मचल कर बोले सुभान अल्लाह। कि माँ बाप की दुआ का माँ बाप की दुआ का माँ बाप की दुआ का अनमोल ये सिला है। माँ बाप की दुआ का अनमोल ये सिला है। जो कुछ मैं मांगता हूँ अल्लाह ही दे रहा है। माँ बाप की दुआ का अनमोल ये सिला है। और जो कुछ मैं मांगता हूँ अल्लाह
दे रहा है, जो कुछ मैं मांगता हूँ अल्लाह ही दे रहा है। हज़रात जो वाकई माँ बाप की दर्द रखते हैं, माँ बाप की खिदमत करते हैं, यकीनन इंशाअल्लाह उनको माँ बाप की दुआओं के सदक़े में सब कुछ मिला करता है। हमारे भाई मोहम्मद अली साहब ने बताया कि कारी अरकान साहब कि मेरी माँ का जिस दिन इंतकाल हुआ उस दिन ये हमारे घर पे हमारे गांव में थे और वहाँ शादी की मसरूफियत में हाजिर ना हो सके, लेकिन इन्होंने बड़े गम का इजहार किया और बताया। क्यों बताया? इन्हें पता है कि माँ बाप की दुआ दुनिया में भी काम आती है और दुनिया से जाने के बाद भी काम आती है। इसलिए शायर इस्लाम ने बहुत वक्त पहले कहा था, वही दर्द दिल की दवा जानते हैं जो मेराज का फलसफा जानते हैं, और नहीं उनको छू सकती दोज़ख की आतिश जो माँ बाप का मर्तबा जानते हैं। जो माँ बाप का मर्तबा जानते हैं, अगर वाकई माँ बाप के मर्तबे को समझते हो तो जरा शेर सुनने के बाद में कोई भी खामोश ना रहेगा। शायर इस्लाम लिखते, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, कि माँ बाप की दुआ का अनमोल ये सिला है, जो कुछ मैं मांगता हूँ अल्लाह ही दे रहा है। जो कुछ मैं मांगता हूँ अल्लाह ही दे रहा है। कैसे? कि आफत बला मुसीबत आफत बला मुसीबत रास्ता बदल रही है, माँ बाप की दुआएं मेरे साथ चल रही है। कि आफत बला मुसीबत रास्ता बदल रही है, माँ बाप की दुआएं मेरे साथ चल रही है। कैसे? कि जो कुछ है पास मेरे, जो कुछ है पास मेरे, जो कुछ है पास मेरे, सब उनकी ही अता है। जो कुछ मैं मांगता हूँ अल्लाह दे रहा है। माँ बाप की दुआ का अनमोल ये सिला है, जो कुछ मैं मांगता हूँ अल्लाह दे रहा है। और मेरे प्यारे, माँ बाप के हालात को समझकर जरा शेर सुन लो। जब कोई बच्चा बचपन में होता है तो माँ बाप उसकी तमाम दिक्कतों परेशानियों को बर्दाश्त करके दिन भर मजदूरी करके अपने बच्चों को पालता है, खुद भूखा रहता है लेकिन अपने बच्चों को खिलाता है। माँ और बाप की कैफियत यही होती है। जरा माँ बाप की मोहब्बत में मचल कर बोले सुभान अल्लाह। जो कुछ मैं मांगता हूँ अल्लाह दे रहा है, और खुद भूखे सो लेकिन खुद भूखे सो लेकिन हमको दिया निवाला, कितनी मुसीबतों से माँ बाप ने ही पाला। कि खुद भूखे सो लेकिन हमको दिया निवाला, कितनी मुसीबतों से माँ बाप ने ही पाला।
अल्लाह और नबी के, अल्लाह और नबी के, अल्लाह और नबी के बाद इनका मर्तबा है। जो कुछ मैं मांगता हूँ अल्लाह दे रहा है। जो कुछ मैं मांगता हूँ अल्लाह दे रहा है। आखिर में एक दुआ करता हूँ मैं सबके माँ बाप के लिए, जिनके इंशाअल्लाह दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए और सभी के लिए दुआ करता हूँ। जरा मोहब्बत से माँ बाप की मोहब्बत में मचल कर बोले सुभान अल्लाह। जो कुछ मैं मांगता हूँ अल्लाह दे रहा है। आपकी दुआ का अनमोल ये सिला है। जो कुछ मैं मांगता हूँ अल्लाह दे रहा है। और सदके में मुस्तफा के सदके में मुस्तफा के इतना करम तू करना। माँ बाप को तू मेरे ऐ मौला बख्श देना। कि सदके में मुस्तफा के इतना करम तू करना। माँ बाप को तो हम सब के ऐ मौला बख्श देना। और परवरदिगार तुझसे, परवरदिगार तुझसे, परवरदिगार तुझसे हम सब की इल्तिजा है। परवरदिगार तुझसे हम सब की इल्तिजा है। जो कुछ मैं मांगता हूँ अल्लाह दे रहा है। जो कुछ मैं मांगता हूँ अल्लाह दे रहा है। आखिर में एक मतलब और एक माँ के ताल्लुक से शेर पढ़ के मोहम्मद अली भाई की फरमाइश पर और मैं अपनी जगह लेता हूँ। जरा माँ के नाम पर मचल कर बोले सुभान अल्लाह। के या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी का वजीफा करो। या नबी या नबी का वजीफा करो। रंग लाएगी उल्फत कभी ना कभी। या नबी का वजीफा करो। रंग लाएगी उल्फत कभी ना कभी। और या नबी नबी का वजीफा करो। रंग लाएगी उल्फत कभी ना कभी। रंग लाएगी उल्फत कभी ना कभी। कैसे कि आएंगे तेरे घर में मेरे मुस्तफा। आएंगे बज़्म में जब मेरे मुस्तफा। आएंगे तेरे घर में मेरे मुस्तफा। तेरी चमकेगी किस्मत कभी ना कभी। आएंगे बज़्म में जब मेरे मुस्तफा। सबकी चमकेगी किस्मत कभी ना कभी। माँ से मोहब्बत करते हैं तो मचल कर बोल दो सुभान अल्लाह।
कि पाँव माँ का दबा ना तू मत छोड़ना, पाँव माँ के दबा ना तू मत छोड़ना। उनकी खिदमत से हर गिज़ न मुँह मोड़ना, पाँव माँ के दबा ना तू मत छोड़ना। उनकी खिदमत से हर गिज़ न मुँह मोड़ना, के पाँव माँ के पाँव माँ के दबा ना तू मत छोड़ना। उनकी खिदमत से हर गिज़ न मुँह मोड़ना। क्यों कि माँ की प्यारी दुआ ओ के सदक़े तेरी, माँ की प्यारी दुआ ओ के सदक़े तेरी, माँ की प्यारी दुआ ओ के सदक़े तेरी। होगी दूर मुसीबत कभी ना कभी, माँ की प्यारी दुआ ओ के सदक़े तेरी। होगी दूर मुसीबत कभी ना कभी। आखिरी शेर सुने जो कुरान को बालाए ताक रख दिया है, कुरान पर अमल करना छोड़ दिया। क्यों शायर इस्लाम लिखते हैं, आज क्यों परेशान है कि सर पे तेरे बला ओ का तूफान है, इन दिनों तू बहुत ही परेशान है। सर पे तेरे बला ओ का तूफान है, इन दिनों तू बहुत ही परेशान है। कि सर पे तेरे सर पे तेरे बला ओ का तूफान है, इन दिनों तू बहुत ही परेशान है। तो फिर क्या कि रोज कुरान के घर में तिलावत करो, रोज कुरान के घर में तिलावत करो, रोज कुरान के घर में तिलावत करो। और भाग जाएगी आफत कभी ना कभी, रोज कुरान के घर में तिलावत करो। भाग जाए